हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कोशी इंटीग्रल फार्मूला किया था। कोशी इंटीग्रल फार्मूला कोशी इंटीग्रल फार्मूला में हमने कहा था कि इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी क्लोज्ड कंटूर सी, देन हमने बोला था कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी एट सम पॉइंट ए और विद इन सी एंड ए इज, यहाँ पे एक और चीज़ थी, एंड ए इज एनी पॉइंट इन साइड सी, देन एफ ऑफ ए क्या था 1/2 पाई एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, इसकी इंटीग्रेशन थी अलोंग द कर्व सी। ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला था। हमने कहा था कि इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है या फंक्शन की वैल्यू कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट ए पे निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है, राइट। अभी हम उसी की एक्सटेंशन है कि हम ना सिर्फ फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे, उसके डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे। क्या है थ्योरम? थ्योरम है कि इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एंड इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन उस पॉइंट ए पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए स्क्र डी जेड। तो आप देख सकते हो जब फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे थे, मतलब फंक्शन की जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए की पावर 1 थी। अब जब फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए की पावर 2 थी, बाकी सारा कुछ सेम है। अब इसको देखते हैं दोबारा फिर से कि स्टेटमेंट क्या कहती है कि फंक्शन एनालिटिक है that the function is analytic within and on closed contour C and A is point inside C। कि हमारे पास कोई क्लोज कंटूर है C, मान लीजिए ये, उसके अंदर पॉइंट A है, फंक्शन एनालिटिक है इसके ऊपर और इसके अंदर, और ए को इसके अंदर पॉइंट है, देन हम कह रहे हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इसके बराबर होगा। या हम बाद में जाके इसको यूज़ करेंगे अगर इस तरीके के हमारे पास फंक्शन हुआ करेंगे कि एफ जो है ऊपर न्यूमरेटर में एनालिटिक पार्ट है और नीचे जो है वो नॉन एनालिटिक पार्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऐसी इंटीग्रल निकालने के लिए हम इस तरीके से फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, या डेरिवेटिव निकालने के लिए कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ करते हैं इसका। अब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो विच मीन्स दैट हमें क्या निकालना पड़ेगा? लिमिट एट टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, बिकॉज यही हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं। हमने बोला कि लेट ए प्लस एच बी एनी पॉइंट विद इन सी। ए कोई पॉइंट लिया, ए प्लस एच हमने एक पॉइंट लेना है विद इन सी एंड इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए के पास ही लेना। तो मान लो कि मैं ए प्लस एच यहाँ पे ए की नेबरहुड में मैंने पॉइंट ले लिया। यही हमने बोला है कि लेट ए प्लस एच बी एनी पॉइंट विद इन सी एंड इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। नाउ वाई कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, ये सारी कंडीशन कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले की है। अब ए की जगह ए प्लस एच हो गया, जैसे मैंने कहा कि हम कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट पे वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जब फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं ए पे भी निकाल सकता हूँ, ए प्लस एच पे भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। एफ ऑफ ए पे निकाल ली, ए पे निकाल ली फंक्शन की वैल्यू कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करके, एंड साथ ही एफ ऑफ ए प्लस भी एच, एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लिया, क्योंकि ए अगर सी के अंदर पॉइंट है तो ए प्लस एच भी तो उसके अंदर ही पॉइंट है। अगर ए प्लस एच अंदर है तो हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की भी उसी तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह ए प्लस एच आ जाएगा, क्योंकि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है एफ ऑफ ए के लिए? वो है 1/2 पाई एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला।
अब जब ए की जगह ए प्लस एच होगा तो सिंपली यहाँ जेड माइनस ए प्लस एच आ जाएगा, वही हमने लिख दिया है। अब हमने जैसे मैंने कहा कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट एच टेंड टू जीरो, क्योंकि हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो हम एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता है एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या होगा, ये वाला इंटीग्रल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक स्टेप, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए का मतलब होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस, ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस ए माइनस एच बन जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए का मतलब अलोंग द कर्व सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल से बाहर ले लिया, तो यह हो जाएगा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए माइनस एच एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा, नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिख सकते हैं सी एफ ऑफ जेड हम बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी। ये अब राइट, यहाँ से अब हम जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लेने के बाद आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा सी, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए माइनस एच, और यहाँ जेड माइनस ए माइनस एच। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एच बचेगा, बाकी ये सारा कुछ कट जाएगा। उस एच को मैंने यहाँ बाहर लिख लिया, और साथ में यहाँ एफ जेड भी होगा, एफ ऑफ जेड, राइट। और उस एच को मैंने बाहर लिख लिया, विच इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए माइनस एच, इसको मैंने एज इट लिख दिया। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब क्या किया हमने इसको डिवाइड कर दिया एच से, तो ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए। ओके, यहाँ पे एक और हमने काम किया कि जेड माइनस ए यहाँ से भी बाहर ले लिया, तो इसको लिखने के लिए हम अगर लिखेंगे तो ये आएगा एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल लॉन्ग सी एफ जेड डिवाइडेड बाई, यहाँ से जेड माइनस ए बाहर लेंगे तो ये जेड माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा, साथ में क्या बचेगा 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, ये, और इसको हम बाद में न्यूमरेटर में ले जाएंगे, वही हमने किया है कि नेक्स्ट स्टेप में एच एच कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए स्क्वेयर, इसको अलग कर लिया, और इस टर्म को हमने न्यूमरेटर में ले गए तो पावर हमारी -1 होगी, वही हमने ये यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम बाइनोमियल एक्सपेंशन वहाँ यूज़ कर देंगे इस वाले फॉर्मूला पे, तो ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स के डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 100, इस तरीके से चलेगा। राइट, तो वो एक्सपेंशन हमने यहाँ अप्लाई कर दी, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए स्क्र 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए प्लस एच डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए स्क्र, वो वाली एक्सपेंशन हमने यूज़ कर दी 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन वाली, तो उसको यूज़ करके हमारे पास ये आया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, वो किसके बराबर होगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, और ये वाला फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये आ गई। अब डेरिवेटिव निकालना है तो इसकी लिमिट ले देनी है, इसकी लिमिट ले दी हमने। अब बिकॉज यहाँ पे भी एच नहीं है, इसमें भी एच नहीं है, एच सिर्फ इन्हीं टर्म्स में है, तो लिमिट सिर्फ इसकी आएगी, तो ये हमने लिमिट ले दी। बिकॉज अब
फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म्स में h होगा, h की पावर बढ़ती जाएगी। दिस मीन्स दैट जब इसकी लिमिट h टेंड टू 0 लेंगे तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0, सिर्फ यही बचेगी, वो हमने लिख दी 1 प्लस 0। ओके, और एंड में हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो ये आया 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए स्क्वायर डी जेड। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन हम फंक्शन की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, वो तो हमें कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले ने दे दिया। हम फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, नॉट ओनली दिस, अभी हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं अगर फंक्शन कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या है थ्योरम देखते हैं। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी, वही अगर कि हमारे पास ये क्लोज कंटूर सी है, कोई फंक्शन इसके ऊपर और इसके अंदर एनालिटिक है, एंड ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, वो फिर से ए ले लिया, इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, then fz possesses derivative of all order at z is equal to a। अभी लास्ट हमने क्या बोला कि हमारा जो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये होगा, अभी हमने बोल के हटे, अभी हम प्रूफ किया है। अब हम कह रहे हैं कि हम सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ऑल दीज डेरिवेटिव एंड ऑल दीज डेरिवेटिव आर एनालिटिक, और हम ये भी कह रहे हैं कि सारे वो डेरिवेटिव एनालिटिक होंगे एट जेड इज इक्वल टू ए। ऑल्सो जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ए का फॉर एनी n, वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस्ट पर n प्लस 1 डी जेड। तो आपने देखा कि जब कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला की जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे थे, मतलब एफ ऑफ ए ले रहे थे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, पावर एक ही रह रही थी यहाँ, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो पावर 2 हो गई, और जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो पावर n प्लस 1 है। जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 2, मतलब इधर एक पावर ज़्यादा ही होगी जिस भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे। साथ में यहाँ एक n फैक्टोरियल नई टर्म आई, तो वो भी देख लेते हैं कैसे। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। नाउ टू प्रूव दिस फॉर्मूला वी विल यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन n टू प्रूव दिस रिजल्ट, राइट। नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है लास्ट, अभी हमने लास्ट थ्योरम में यही निकाला। वी नो दैट फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए स्क्वायर डी जेड, और इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। तो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए स्क्वेयर डी जेड। दिस मीन्स दैट ये हमें बता रहा है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है, जो भी हमने प्रूव करना है। सो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव करना है कि एफ एन ए क्या हो हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस्ट पर n प्लस 1 ये होना चाहिए। तो जब मैंने n को 1 लिया तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ n फैक्टोरियल आना चाहिए, मतलब 1 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ n प्लस 1 फैक्टोरियल आना चाहिए, मीन्स n 1 है तो 1 प्लस 1 मतलब 2 फैक्टोरियल आ गया। तो दिस मीन्स दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में हम सपोज करते हैं, सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू m के लिए हमने रिजल्ट ट्रू मान लिया कि मीन्स mth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हम इसके लिए प्रूव करना चाहते हैं। कि mth ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, mth ऑर्डर डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर क्या होगी m प्लस 1, ये mth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ट्रू है, राइट। अब अगर इसके लिए ट्रू है तो अगर मैं ये कर्व ली है सी तो a इसके अंदर पॉइंट है, तो मैंने उसके पास में एक a प्लस एच और पॉइंट ले लेता हूँ इन द नेबरहुड ऑफ ए। दिस मीन्स दैट जिस तरीके से मैं mth ऑर्डर डेरिवेटिव a पे निकाल सकता हूँ, हमने कहा हम हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं कर्व c के अंदर, दिस मीन्स दैट a प्लस एच पे भी हमारा डेरिवेटिव इसी तरीके से निकल जाएगा, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके। यस, a की जगह a प्लस एच होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ
एम प्लस वन ए की रिजल्ट एम प्लस वन के लिए भी ट्रू हो, मतलब कि एफ एम प्लस वन डेरिवेटिव क्या आना चाहिए हमारा एम प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस टू पावर एम प्लस टू डी जेड, ये प्रूफ करना चाहते हैं हम। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एम प्लस वन ऑर्डर डेरिवेटिव, और एम प्लस वन ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूफ करने के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव एट ए प्लस एच माइनस जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव एट ए डिवाइडेड बाई एच। तो दिस मीन्स दैट अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो ये जो हमने एफ ऑफ ए प्लस एच लिखा इससे कम वाला एक डेरिवेटिव एट ए प्लस एच माइनस इससे कम वाला एक डेरिवेटिव एट एफ ऑफ ए। तो उसी तरीके से जब हमने एफ ऑफ एम प्लस वन डेरिवेटिव निकालना है तो एफ का एमथ डेरिवेटिव एट ए प्लस एच माइनस एफ का एमथ डेरिवेटिव एट ए डिवाइडेड बाई एच, इसको निकालना पड़ेगा। और ये किसके बराबर है हमारे पास, हमने ऊपर एफ एम ए और एफ एम ए प्लस एच निकाला ही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए माइनस एच रेस टू पावर एम प्लस वन डी जेड माइनस एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस टू पावर एम प्लस वन डी जेड, ये इसके बराबर आएगा। राइट, अब हमने क्या किया, एफ जेड को बाहर ले लिया, राइट, और हमारे पास क्या बचेगा, वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए माइनस एच रेस टू पावर एम प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस टू पावर एम प्लस वन डी जेड। ओके, नाउ यहाँ से हमने क्या किया, हमने वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस टू पावर एम प्लस वन को बाहर ले लिया। जब ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप लिखूँ, एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ओके यहाँ पे डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई एच भी आना था, मैं लिखना भूल गया। तो ये एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई एच आई, एच को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रल लॉन्ग सी यहाँ से वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस टू पावर एम प्लस वन, जब हम बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एच डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस टू पावर ये एम प्लस वन बचेगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एफ जेड डी जेड, ये बचेगा। राइट, इसको अब हम न्यूमरेटर में ले गए, ये न्यूमरेटर में ले गए तो पावर इसकी नेगेटिव हो गई, तो वन माइनस एच डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस्ट पर माइनस एम प्लस वन माइनस वन एफ जेड डी जेड। राइट, उसी तरीके से फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम यूज़ करेंगे वी विल गेट एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई एच आई वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस्ट टू पावर एम प्लस वन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करके आ जाएगा, राइट, माइनस वन, ये प्लस वन इस माइनस वन से कट जाएगा, आपके पास जो बचेगा नेक्स्ट टर्म में ये बचेगा एम फैक्टोरियल एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एच आई एम प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए एम प्लस वन एम प्लस टू डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एच डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑन एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस टू पावर एम प्लस वन। राइट, ओके, सो यहाँ से हमने क्या किया, ओके यहाँ से हमने क्या किया था, h को बाहर ले लिया न्यूमरेटर से, तो यहाँ हर टर्म में h की पावर एक कम हो जाएगी लेकिन h की पावर रहेगी। राइट, h तो यहाँ हमारे पास कैंसिल हो गया, कॉमन लिया था हमने,
हमारे पास बचा m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा m+1 डिवाइडेड बाई z माइनस ए, ये सारा कुछ बचा। अब हम निकालना चाहते हैं डेरिवेटिव m+1th डेरिवेटिव एट a। तो उसको निकालने के लिए हमें ये हमने क्या निकाला था, ये हमने निकाला था f ऑफ m a प्लस एच माइनस एफ का mth डेरिवेटिव एट a डिवाइडेड बाई h, ये वाली टर्म निकाली थी। अब हमने जब m+1th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो मतलब इसकी लिमिट निकालनी है h टेंड टू जीरो, मतलब ये राइट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है h टेंड टू जीरो। ये टर्म इंडिपेंडेंट है, ये टर्म इंडिपेंडेंट h से, बाकी आगे वाली सारी टर्म में h है, तो जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो वो जीरो हो जाएगी लिमिट, वही हमने लिख दिया है ये जीरो। This is m factorial divided by 2 pi iota m+1 divided by z minus a fz divided by z minus a raised to power m+1 dz। तो m+1 को जब बाहर लेंगे तो m+1 मल्टीप्लाई बाई m फैक्टोरियल हो जाए, m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई m+1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं सिंपली m+1 फैक्टोरियल। राइट, वही हमने लिखा है m+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एज इट इज रहेगा। एफ जेड, ये जेड माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो जेड माइनस ए रेस टू पावर m+2 डी जेड। अब ये जो है दिस मीन्स दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1, क्योंकि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रूव करना है हमने, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई ओटा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेस टू पावर n+1 की जब हमने n की जगह m+1 रखा तो उसके लिए भी हमारा रिजल्ट ट्रू है। तो यही हमने बोला है therefore the result is true for n is equal to m+1 also, hence by principle of mathematical induction result is true for every n। अगर every n के लिए ट्रू है therefore this is the nth order derivative or any order derivative of this function, right? Since a is any point within C, the derivative of all the order exist and are analytic within C। वही हमने प्रूव करना था कि सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, राइट। अगर ऐसा होगा हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कर्व के अंदर, दिस फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा, राइट। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।